अगर आप भी कह दोगे एक धन्ना भगत ने, देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़ कहां खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चला, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 दिन 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया, और चालन लाग गई, जब जालन लाग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की, जो बोली देखे कहते इन्हें किधर राम में बांट जा, तो इसने बोया, ये नहीं बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था, बंदी छोड़। अब यहां फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे, और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई काल इनकी फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में, चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो? अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरन से भूखे। कितना ऐसा भगत जी कित जावा थे, हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में, आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी ने, बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण निकट जाएंगे, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी, हम तो मरे से भूखे। बैठ के 4.5 ने किलो ज्वार फटाफट खा गए, उसकी आंखें आ गया, भूखा मर्दा करा के खा जा, कुट कहते हैं बाढ़ कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा, नहीं तो हाथ काट दे आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए, धन्ना बैठा खुशी से, खवा का भी मन में नहीं होनी आई, इतना ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबौन की कही थी बो दिया है, भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला घरवाली आ गया वापस, काकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है, जाइए। घरवाली ने बोली कि बोया अग बोया, अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का आया से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बौना होता है, असली बौना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब 1-2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा यानी 2.5 फुट, और भगत जी का जा मेरी बेल, और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया, आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कौन, उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोड्डे तक गए टूट, किसने खा ली मत। भगत जी ने करा नाश, ये भी कितना करका जरूर है। उस तो उड़ा नहीं बोली, क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला, अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है, देखा सा वह बात, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे, उसका एक बात कसूता काम हो गया, पारा शिखर में बहुत काली मानी, जुल्म कर दिया इसने, तो दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ही है। वह लेकर एक तुम्बा करना आगी, आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, कहां बोई थी, अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि न्यू कह उसके शर में मारा, सिर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, 2 टूक होते, उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली, बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के, और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा, जो आडी नाड़ करे लेट रहा था अपनी सिर बचावन की
तरह और दूसरी तरफ वह दढ़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी। उसने देखा, कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें? अकमन ने मेरा भगवान क्यों करागी? वो मालिक जाने और वो करनिया जाने। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर न रख दी। लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी। फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े। अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा। और वो भी इतना पागल सी होगी, मारा धरका उड़ा उसने मतीरे ने चादर पे, एक मारा मोगरा उसके दो टूक हो जा, उड़ा रेता दे, फिर ठा के लावा, ढूला दिया इतना ऊंचा। और आसपास के देखे कि यह ज्वार कितना आवश्य है, इसमें ज्वार कहां से आवश्यक? अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए। देखे हैं कि भाई धन्ना के मतीरा में ज्वार लकड़ा से, धन्ना के मतीर तुम्बिया में ज्वार निकला से, गांव इकट्ठा हो गया। सारे फड़ फड़ देखे, वो ढूंढ लाग गया, इतना लंबा, पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया। कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी। अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए। और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह 5वां छठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा हमारी ज्वार ने, गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरे जाती उड़ा 2-3 नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उस गठड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी। तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती। तो क्यों लाऊं, क्यों नहीं? फेर जाएंगी, फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस है नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार। बोल सतगुरुदेव। तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो। पर महाराज कहे नो नहीं, कदे को तड़के गिरा हुआ किता। प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो, उससे नाम ले, फिर करनी करे, और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे, सो साधु सिरपोस। यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया, तो फिर तमाशा देखे उसका।